हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में सॉल्व करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास इंटरमीडिएट के। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है y बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स हो तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में आपको dy बटे dx यानी अवकलन करना है। तो अवकलन के लिए इस क्वेश्चन में हम x बराबर टेन थीटा रखेंगे। x बराबर टेन थीटा रखने पर जब x बराबर टेन थीटा रखेंगे तो y बराबर प्राप्त होगा टेन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे तो y बराबर टेन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है टेन टू थीटा का, प्लस टेन इनवर्स एक्स। अब इसमें टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टेन टू थीटा, तो इसे हम टू थीटा लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे टू थीटा प्लस टेन इनवर्स एक्स। अब इस क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा के लिए जो हमने एक्स बराबर टेन थीटा माना, इसी से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा बराबर टेन को जब पक्षांतर करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा के स्थान पर हम टेन इनवर्स एक्स रखेंगे, तो टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई बराबर। अब यहाँ से हमें अवकलन करना है, हम लिखेंगे अवकलन। अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो ये प्राप्त होगा y का अवकलन dy अपॉन dx बराबर थ्री टेन इनवर्स x का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। थ्री का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री होगा अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में इंटरमीडिएट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड की एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो दूसरा क्वेश्चन अब देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है y बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो तो दिखाइए वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टू बराबर जीरो। ये आपको प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है। आंसर आपको निकालना है वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टू बराबर जीरो। इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक्स बराबर हम टेन थीटा रखेंगे। टेन थीटा रखने पर जब एक्स बराबर टेन थीटा रखेंगे तो बाई की वैल्यू प्राप्त होगी बाई बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। y बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस टू थीटा का। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसे, तो कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा की वैल्यू हो जाएगी टू थीटा। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से टेन थीटा से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स एक्स प्राप्त होगी। तो टू टेन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू हमने रख दी टू टेन इनवर्स एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे। अवकलन अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर टू टेन इनवर्स एक्स का मान वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब इसे हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स बराबर टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे अगर हम लिखना चाहें, जो डिवाइड में संख्या है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स में, तो आंसर होगा आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टू। अब बराबर जो टू है, टू को हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्राप्त होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टू बराबर जीरो। यही हमें प्रूव करना था, तो यही आपका आंसर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा।
इसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इंटरमीडिएट में कई बार पूछा गया। ये ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग 2 से 3 बार परीक्षा में पूछे गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन बाई बराबर एक्स साइन ए प्लस बाई। साइन बाई बराबर एक्स साइन ए प्लस बाई हो तो सिद्ध करो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस बाई अपॉन साइन ए। ये आपको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल लेंगे पक्षांतर करके। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो जो गुणा में संख्या लिखी है साइन ए प्लस बाई, तो इसका डिवाइड हो जाएगा साइन बाई में। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन बाई अपॉन साइन ए प्लस बाई बराबर x। ये इसे हम लिख सकते हैं। इसके बाद अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर इसका हमें अवकलन करना है। तो इसमें तो हम अंश अपॉन हर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अंश अपॉन हर का फॉर्मूला, तो सबसे पहले हर में लिखेंगे हर का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बाई। ऊपर लिखेंगे हर यानी साइन ए प्लस बाई हर। अब इसके बाद डी डी एक्स अंश हर का स्क्वायर हर डी डी एक्स अंश माइनस अंश डी डी एक्स हर साइन ए प्लस बाई बराबर। इसके बाद x का अवकलन आपको पता है 1 होता है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे यानी साइन ए प्लस बाई इंटू साइन बाई का अवकलन करेंगे तो साइन बाई का अवकलन cos बाई होगा, और बाई का दोबारा करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त होगा माइनस साइन बाई। इसके बाद साइन ए प्लस बाई का अवकलन करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा cos ए प्लस बाई। अब ए प्लस बाई का जब दोबारा अवकलन करेंगे तो ए का 0 हो जाएगा और बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अपॉन में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस बाई बराबर 1। अब इसमें पूरी लाइन में अगर हम देखें तो डी वाई 0 का कोई मतलब नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों से कॉमन आ रहा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा साइन ए प्लस बाई इंटू कॉस बाई माइनस कॉस को पहले लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बाई इंटू साइन बाई। अपॉन में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस बाई बराबर 1। अब इसमें आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये आपकी वैल्यू है, ये फॉर्मूला है आपका साइन ए माइनस बी का। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ए की वैल्यू ए प्लस बाई, ए माइनस बी, बी की वैल्यू बाई। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अपॉन में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस बाई बराबर 1। अब हमें यहाँ से बाई कैंसिल हो गया, बचा साइन ए। हमें मान चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स का। जब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसे इधर लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जो भाग में संख्या वो गुणा में जाएगी और जो गुणा की संख्या वो भाग में जाएगी। इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस बाई अपॉन साइन ए। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। 3 बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आज की क्लास में इंटरमीडिएट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन को कम से कम आपको 2 से 3 बार सॉल्व करना है और
इसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैथ बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आइए देखते हैं। जैसे लिखा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले इसे हम बाई 1 मान लेंगे। बाई 1 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें x बराबर tan थीटा रखने पर जब x की जगह tan थीटा रखेंगे तो ये प्राप्त होगा बाई 1 बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये प्राप्त होगा। अब इसके बाद बाई 1 बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है आपका tan 2 थीटा का। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो बाई 1 प्राप्त होगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू आपकी आएगी tan इनवर्स x। तो थीटा के स्थान पर आप रख देंगे tan इनवर्स x, तो ये प्राप्त होगा 2 tan इनवर्स x। अब आपको अवकलन करना है। अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो डी बाई 1 अपॉन डी एक्स बराबर 2 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये प्राप्त होगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट आपको अवकलन प्राप्त हुआ 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद अब हमें निकालना है सेकंड का, यानी लिखा हुआ है बाई 2 बराबर मान लेंगे इसे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाई 2 बराबर हमने मान लिया। अब इसमें x बराबर tan थीटा रखेंगे। x बराबर tan थीटा रखने पर जब x बराबर tan थीटा रखेंगे तो बाई 2 की वैल्यू प्राप्त होगी cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद बाई 2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपकी वैल्यू है cos 2 थीटा की। cos के cos कैंसिल होगा तो बाई 2 बराबर 2 थीटा प्राप्त होगा आपको। अब थीटा की वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ तो बाई 2 बराबर 2 tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स x प्राप्त होगी। अब इसका अवकलन करेंगे तो बाई 2 का डी बाई 2 अपॉन डी एक्स बराबर 2 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी सेकंड वैल्यू प्राप्त हुई। यानी फर्स्ट को सेकंड के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना था, तो पहले में दूसरे का हम भाग देंगे, यानी डी बाई 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी बाई 2 अपॉन डी एक्स। जब भाग देंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये भी आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल होंगे, मान प्राप्त होगा 1। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है x रूट 1 प्लस बाई रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 हो तो सिद्ध करो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -1 प्लस एक्स की पावर -2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लिखेंगे x रूट 1 प्लस बाई बराबर, इसे पक्षांतर करेंगे, जब इसे बराबर भेजेंगे तो ये माइनस में होगा बाई रूट 1 प्लस एक्स। ये लाइन आपको समझ आई होगी। यानी हमने बाई रूट 1 प्लस एक्स को पक्षांतर कर दिया तो ये माइनस में हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसका वर्ग करेंगे तो एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो ये होगा 1 प्लस बाई बराबर माइनस का वर्ग प्लस होगा बाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स।
ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बराबर बाई स्क्वायर का गुणा करेंगे तो बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर। ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद इन्हें हम पक्षांतर करेंगे, जैसे बाई स्क्वायर को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, पक्षांतर किया। इसके बाद जो लिखा है आपका एक्स स्क्वायर बाई, एक्स बाई स्क्वायर को भी इधर लाएंगे तो ये माइनस की एक्स बाई स्क्वायर प्राप्त होगा बराबर 0, पक्षांतर कर लिया। इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई। इस लाइन में यदि हम कॉमन देखें तो इस लाइन में हमें कॉमन प्राप्त होगा एक्स बाई। जब एक्स बाई कॉमन होगा तो एक्स बचेगा माइनस की बाई बचेगा बराबर 0। अब दोनों से हम एक्स माइनस बाई कॉमन करेंगे। जब कॉमन लेंगे एक्स माइनस बाई तो अंदर बचेगा एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई बराबर 0। अब इसे अगर हम लिखें एक्स माइनस बाई बराबर 0 तो एक्स बराबर बाई हो जाएगा। इसके बाद इस लाइन को देखते हैं, एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई बराबर 0। अब इस लाइन में एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई बराबर 0 लिखा है। अगर यहाँ से हम बाई कॉमन लें तो ये प्राप्त होगा, बाई कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स बराबर 0, ये इतना प्राप्त हुआ। अब इसे नेक्स्ट लाइन से सॉल्व करेंगे। अगर एक्स को हम पक्षांतर करें, बाई 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स होगा। एक्स को हमने बराबर के उस साइड भेजा तो माइनस का हो गया। अब बाई की वैल्यू निकालनी है तो बाई बराबर होगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये प्राप्त हो गया। आशा करते हैं यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद अब हमें इसका अवकलन करना है। अवकलन जब अवकलन करेंगे बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। इसके बाद नीचे हर का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऊपर लिखेंगे माइनस पहले से ही लगा लिया, हर हर डी डी एक्स अंश, डी डी एक्स अंश माइनस अंश डी डी एक्स हर। तो ये अवकलन हो गया। अब इसके बाद माइनस लगा है, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, 1 प्लस एक्स। अगर x का अवकलन करें तो 1 प्राप्त होगा, माइनस एक्स, इधर 1 का 0 और x का 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस पहले से ही लगा है, ये होगा आपका 1 प्लस एक्स, माइनस एक्स का 1 में गुणा माइनस की एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू प्राप्त हुई। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो नेक्स्ट लाइन में ये आपको प्राप्त होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसे हम ऊपर ले जाएं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यानी आपको आंसर मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2, ये आंसर प्राप्त होगा। यानी 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में हमने डिस्कस किए इंटरमीडिएट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।